हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं वो है स्ट्रेट लाइन मेथड कंपनी एक्ट के अनुसार डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। मतलब कंपनी एक्ट के अनुसार दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के जो सबसे ज्यादा चलते हैं। एक तो एसएलएम मेथड मींस स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा मेथड होता है डब्ल्यूडीवी मेथड मींस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। पहले हम एसएलएम मेथड के बारे में देखेंगे कि एसएलएम मेथड से कैलकुलेशन कैसे होती है टैली के अंदर। तो सबसे पहले मैंने टीडीएल को लोड कर दिया है। टीडीएल को लोड करने के बाद एड ऑन फीचर में मुझे जाना है और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है इनेबल डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड, उसको इनेबल कर देना है। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, ऑन डे बेसिस और दूसरा ऑप्शन है ऑन ईयर बेसिस। अगर आप ईयर बेसिस करोगे तो वो 365 डेज को कॉमन ले लेगा हर साल के लिए, यानी हर साल आपका 365 डेज कॉमन रहेगा। और अगर आप डे बेसिस पे रखोगे तो हर कैलेंडर ईयर में जितने दिन होंगे, कोई 366 दिन का ईयर होगा तो 366 दिन के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, और अगर कोई ईयर अगर आपके 365 दिन का होगा तो 365 दिन के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। तो पहले हम ऑन डे बेसिस पे चलते हैं। मैंने ये मेथड यहाँ पे सेट कर लिया है। इस मेथड को सेट करने के बाद हम अब सीधा गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे देखते हैं। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में आपके दो बटन है F8 और F9, एसएलएम ओल्ड एसेट एंट्री, एसएलएम न्यू एसेट एंट्री। तो ये क्या चीज है हम देखते हैं। सबसे पहले मैं एक एसेट्स की परचेस की एंट्री करता हूं। मान लो मैं 1 अप्रैल को एसेट्स की परचेस की एंट्री करता हूं। कोई भी एक एसेट्स ले ली, मैंने ले लिया प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जब हम जाएंगे तो हमें यहाँ रेजिडुअल वैल्यू डालनी है। रेजिडुअल वैल्यू यहाँ पे मैंने 5% डाल दी है जो रूल के हिसाब से आती है। यहाँ अब मैं प्लांट एंड मशीनरी की 10 लाख रुपए वैल्यू डाल देता हूँ कि मैं 10 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर रहा हूँ। ये मैंने पार्टी सेलेक्ट कर दी। ये मैं एक बिल की एंट्री पास कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं मान लो एक और एसेट्स, इसी प्लांट एंड मशीनरी की एक और एसेट्स परचेस करता हूँ। मान लो वो एसेट्स मैं परचेस करता हूँ 30 जून को, और उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपीज। रेजिडुअल वैल्यू मैंने प्लांट एंड मशीनरी के लेजर अकाउंट में ऑलरेडी डाल दी है। देखो मैंने दो एसेट्स परचेस किए एक ही नाम की। अब हमें उस एसेट्स की एंट्री को अपडेट करना है अकॉर्डिंग टू एसएलएम मेथड कंपनी एक्ट। तो हम क्योंकि मैंने करंट ईयर में एसेट्स परचेस की है इसलिए मैं एसएलएम न्यू एसेट्स एंट्री के अंदर जाऊंगा। अगर मेरे प्रीवियस ईयर में कोई एसेट्स है या मैंने कंपनी स्प्लिट की है और एसेट्स का कोई ओपनिंग बैलेंस मेरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उसके लिए मैं एसएलएम ओल्ड एसेट्स एंट्री में जाऊंगा। फिलहाल हम एसएलएम न्यू एंट्री में जाते हैं। यहाँ देखो मेरे दोनों एसेट्स की डिटेल्स आ चुकी है जो मैंने परचेस की है। यहाँ मैं किसी भी एसेट्स के लिए अब डिटेल्स के लिए यहाँ पे मेरे को वैल्यू फीड करनी है जिससे कि मेरा डेप्रिसिएशन चार्ट बन जाए अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट एसएलएम मेथड। तो मैं पहली एसेट्स के लिए लेता हूँ। यहाँ सारी चीजें ऑटोमेटिक फिल हो गई है। मुझे यहाँ पे केवल यूजफुल लाइफ देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 15 साल यूजफुल लाइफ दे दिया, और जब आप इस एक्सेप्ट वाले बटन को यस करेंगे ऑटोमेटिकली इसकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वापस मैं देखो एक एंट्री पोस्ट हो चुकी है, अभी केवल पेंडिंग एंट्री सामने दिखा रहा है। अब इस पेंडिंग एंट्री को भी मुझे पोस्ट करना है। तो जितनी एसेट्स मैंने परचेस की है उन एसेट्स की एंट्री को यहाँ पे अपडेट कर देना है। अपडेट करते ही वो एसेट्स का चार्ट अपना जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसकी यूजफुल लाइफ भी 15 साल दे दी है। ये करने के बाद में यहाँ देखिए आपके सामने कोई एसेट्स अब नहीं बता रहा है। अब हम कंपनी एक्ट डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड के चार्ट पे जाते हैं। मैं इस पे एंटर करता हूं तो मेरे सामने देखो पूरी डिटेल्स आ चुकी है। एसेट्स का नाम आ गया, किस पार्टी से मैंने परचेस किया, उसका रेजिडुअल परसेंटेज कितना था, बाइंग रेट कितना था, बाइंग बिल नंबर क्या था, बाइंग वैल्यू क्या था। उसके बाद में आ रहा है डेप्रिसिएशन टोटल टिल प्रीवियस ईयर। पिछले साल तक अगर कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया है उस एसेट्स के ऊपर तो वो कितना था। उसको फिर लेस करने के बाद में जो डेप्रिसिएबल वैल्यू आएगी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे आएगा। वापस यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू जो 5% दी है वो जो पेन कॉस्ट है बाइंग वैल्यू उसका 5% होती है जो कि यहाँ पे कैलकुलेट करके सामने बता रहा है। इसका यूजफुल लाइफ हमने 15 साल दिया था, तो 15 साल के हिसाब से इसके नंबर ऑफ यूजफुल डेज हो गए 5479 दिन। अब इसके बाद में यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑब्लिक सोल्ड डेट, यानी कहने मतलब किस दिन हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, या अगर किसी महीने में मैंने एसेट सेल किए तो वो डेट यहाँ पे आ जाएगी।
वो कैसे आएगी वो मैं आगे बताऊंगा। और करंट ईयर नंबर ऑफ डेज, करंट ईयर के अंदर उस एसेट्स का कितना यूज हुआ है वो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे आएंगे। तो और उसके बाद में ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला जो होता है उसके हिसाब से जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होती है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगी, और वो कैलकुलेशन जो आपकी डेप्रिसिएबल वैल्यू है उसमें से लेस हो जाएगी, और लास्ट में फिर करंट WDV आ जाएगी। अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये है कि मैंने इसको 360 डे डे बेसिस पे कैलकुलेट किया है, तो पर ईयर मेरे जो ईयर होंगे उसके हिसाब से चलेगा। देखो अगर 366 दिन होगा तो 366 दिन लेगा। अभी ये एसेट्स मैंने 1 अप्रैल को परचेस किए है, तो पूरे साल इसका यूज हुआ है, तो इसका 31 मार्च को 366 डे हुआ है। लेकिन सेकंड एसेट्स मैंने 30 जून को परचेस किया है, और वो पूरे साल में उसका 276 डे ही होता है, तो उसका 276 डे का डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऑटोमेटिक आया है। अब ये डेप्रिसिएशन जो है ऑटोमेटिकली आगे से आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, और ये हमारा चार्ट बन जाएगा। अगर मैं पर्टिकुलर देखना चाहूं कि 15 साल के हिसाब से 2023 प्लस 15 2038 तक का टाइम पीरियड होता है, मैं 2039 दे देता हूं। ये टोटल इसका टाइम पीरियड आ रहा है, ये एसेट्स फर्स्ट और उसके बाद में एसेट सेकंड, इस तरह से इसके अंदर उसका पूरा ब्राइफिकेशन आ रहा है डिटेल्स के साथ में। तो एसेट्स फर्स्ट के अंदर यहाँ पे मेरा जो पहला परचेस किया था जिसका 15 साल का वैल्यू था 10 लाख का था, उसका लास्ट में इसका रेजिडुअल वैल्यू 50,000 रहना चाहिए, तो देखो यहाँ पे ये 50,000 का वैल्यू आ रहा है। एसेट सेकंड के अंदर भी देखिए 15 साल का वैल्यू है, लास्ट में उसका वैल्यू 25,000 रुपए रहना चाहिए, तो देखिए इसका लास्ट में वैल्यू 25,000 रुपए आ रहा है। अब ये जो डेप्रिसिएशन है पर ईयर इक्वल अमाउंट में कैलकुलेट होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 366 दिन है तो उस साल में 63,460 रुपीज आ रहा है, और 365 है उस दिन 63,287 आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको सामने फिगर लाके देगा, अगर आप डे बेसिस पे कैलकुलेट करते हो तो। अगर आप 365 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो वो एसएलएम मेथड से फिक्स डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि तीन दोनों एसेट्स जो है उसकी पूरी डिटेल आ गई। पर्टिकुलर मुझे एक ही एसेट्स का पूरा चार्ट देखना है, जैसे मैंने ये एसेट्स परचेस की इसका मुझे पूरा चार्ट देखना है, तो मुझे यहाँ पे बटन को एक बटन के थ्रू मैंने फिल्टर लगा दिया एसेट्स फिल्टर। अगर मुझे दूसरी एसेट्स का देखना है तो मैं दूसरी एसेट्स का फिल्टर लगा दिया, उसका भी पूरा का पूरा यहाँ पे डेप्रिसिएशन डिटेल्स आ जाएगा। अब ये डेप्रिसिएशन डिटेल्स अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बराबर चलता रहेगा जो भी इसका कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पूरा कैलकुलेशन उसके हिसाब से कैलकुलेट करके सामने डेप्रिसिएशन वैल्यू को दिखा के लास्ट में जो इसकी WDV बनती है, सॉरी इसकी रेजिडुअल वैल्यू बनती है वो लास्ट में रहेगी, और बाकी का सारा सारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है वो कैसे लगा है, तो जो हमारा टोटल वैल्यू है, जैसे कि अभी हम पहली वाली एसेट्स ले लेते हैं। 1 अप्रैल को मैंने एसेट्स खरीदी है 10 लाख रुपए की, उसमें से मेरा रेजिडुअल वैल्यू है 50,000, तो 9,50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन मेरा 15 साल के लिए है। 9,50,000 को डिवाइड किया मैंने 5479 से, टोटल मेरे 15 साल के दिन कितने हुए 5479, तो 9,50,000 को मैंने 5479 से डिवाइड किया तो मेरा पर डे का डेप्रिसिएशन आ रहा है 173.38193। अब मेरा जिस साल जितने दिन एसेट्स यूज होता है उसका डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है। जैसे मेरा पहले साल 366 डेज है तो उसके हिसाब से 63,460 रुपए हो गया। नेक्स्ट ईयर में 365 डेज है तो उसके हिसाब से 365 डेज का डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होकर पूरा डेप्रिसिएशन हमारे सामने रिफ्लेक्ट करता है। अब अगर हम इस एसेट्स को सेल करते हैं तो सेल करने की कंडीशन में हमारा क्या होगा, जिस साल हम एसेट सेल करेंगे तो जिस डेट को सेल किया है उस डेट तक का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, उसके बाद का जो डेप्रिसिएशन है वो हट जाएगा क्योंकि हमने उस एसेट्स को सेल कर दिया है। तो अभी इसी एसेट्स को हम अगर सेल करने जाते हैं फर्स्ट वाली एसेट्स को, तो फर्स्ट वाली एसेट्स का मैं पहले चार्ट ओपन कर देता हूं। मान लो ये एसेट्स, सॉरी इसको मैं, मान लो ये एसेट्स का जो है मैं 2030 में इस एसेट्स को सेल करने जा रहा हूं। अब अगर इस एसेट्स को मैं सेल करने जा रहा हूं तो यहाँ पे सोल्ड एंट्री का ऑप्शन दिया हुआ है, सोल्ड एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाली एसेट्स में सेल करने जा रहा हूँ, सारी डिटेल्स मेरे पास आ गई है। अब मैं मान लो इसकी एसेट्स की सेल जो है 31/12/2029 को इसको सेल कर रहा हूँ 31 दिसंबर 2029, तो ऑटोमेटिक उस साल तक का जो भी डेप्रिसिएशन डे है वो ऑटोमेटिक आ गया है, और ये एंट्री ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। देखो ये एंट्री अपडेट हो चुकी है, उसके आगे की एंट्री पूरी गायब हो चुकी है, क्योंकि 31/12/2029 को मैंने एसेट सेल कर दिया, तो उस साल में 275 दिन का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है और अभी एसेट सोल्ड आउट हो चुकी है।
तो अब ये एसेट सोल्ड आउट हो चुकी है, तो यहाँ से इसका फिगर पूरा गायब हो चुका है, और ये जो डेप्रिसिएशन कितने साल तक एसेट्स यूज हुई है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक उसका फिगर आ चुका है। यहाँ पे आप देखोगे कि पहले साल के अंदर हमारा डेप्रिसिएबल, पिछले साल का कोई भी डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। फिर मेरे पहले साल में डेप्रिसिएशन 63,460 रुपए लगा था, उसके बाद में डब्ल्यूडीवी थी वो 9,36,000 रुपए थी। तो अब देखो 10 लाख रुपए में से 63,460 रुपए नेक्स्ट ईयर में लेस हो रहा है, डेप्रिसिएबल वैल्यू 9,36,540 रुपए आ रही है। और उसके बाद में वापस डेप्रिसिएशन 63,287 है, उसके थर्ड ईयर के अंदर वापस उसको लेस, टोटल डेप्रिसिएशन 1,26,000 लेस हुआ, और 8,74,000 रुपए की डेप्रिसिएबल वैल्यू आ गई। अब ये चीज का फायदा क्या है कि अगर मान लो आप कंपनी स्प्लिट करते हो, तो कंपनी स्प्लिट करने के बाद में भी ये डेटा आपके कैरी फॉरवर्ड होगा, आपके एसेट्स की परचेस की डिटेल्स को आपको बार बार मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अब हम एक केस लेते हैं जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि हमारा एसेट्स का कोई पुराना बैलेंस भी पड़ा है। जैसे मैं फर्नीचर ले लेता हूँ, फर्नीचर के अंदर मैंने रेजिडुअल वैल्यू डाल दी है, और मैंने माना कि फर्नीचर का मेरे पास 1,00,000 रुपए का बैलेंस पड़ा है, जो मेरा कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जब मेरे पास फर्नीचर का 1,00,000 रुपए का बैलेंस है, मैंने यहाँ पे एंट्री कर, ये मेरी ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस है, ये मान लिया जाता है कि ये फर्नीचर का मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है पड़ा है। अब ओपनिंग बैलेंस है तो उस कंडीशन के अंदर हमें अगर उसके ओल्ड एसेट्स की एंट्री करनी पड़ेगी। मान लिया जाए कि ये एसेट्स हमने 1 अप्रैल 2000 को खरीदी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस फाइनेंशियल टाइम पीरियड देना पड़ेगा। हालांकि इसका फाइनेंशियल पीरियड जो है स्टार्ट हो रहा है 2023 से, लेकिन अब हमें ओल्ड एसेट्स की एंट्री करनी है, तो उस सिनेरियो के अंदर हमें वो टाइम पीरियड देना होगा जिस टाइम पीरियड में हमने उस एसेट्स को परचेस किया था। तो मैंने अगर उस एसेट्स को 2001 में परचेस किया है, तो मैं यहाँ पे उसका टाइम पीरियड वही दे देता हूं। अब मैंने वो एसेट्स मान लो 1 जुलाई 2000 को परचेस की है, तो यहां मैंने एसएलएम मेथड सेलेक्ट कर दिया, और उसमें भी मैंने सेलेक्ट किया है कि मुझे ओल्ड एसेट्स की एंट्री करनी है। यहां मैंने फर्नीचर सेलेक्ट कर दिया, पार्टी मैंने कोई भी पार्टी ले लेता हूं, उसके बाद में यहां मैं कोई दूसरी पार्टी ले लेता हूं। यहां पे मैंने 5,00,000 रुपए वैल्यू डाल दिया, जो भी मेरी बाइंग वैल्यू है वो बाइंग वैल्यू यहां डालनी है। बिल डेट 1 जुलाई 2000, ये मेरी बिल डेट है। बिल नंबर, कुछ भी बिल नंबर जो आपका बिल का नंबर था वो डाल देना है। यूजफुल लाइफ जैसे मैंने इसमें डाल दिया 10 ईयर्स। अब यहां पे इसी ऑप्शन को यस करना है, ऑटोमेटिक इसकी एंट्री मेरे यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अब ये एंट्री मेरे यहाँ अपडेट हो चुकी है। तो हम अगर अब इसका 2000 से देखेंगे, तो 2000 से लेके अगर मान लो अब मैं इसका करंट टाइम पीरियड मेरा 31/3/2024 चल रहा है, तो देखो यहाँ पे मेरा डेप्रिसिएशन 5 साल का था, या जो भी मेरा टाइम पीरियड था उस साल तक का जो भी डेप्रिसिएशन है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर इसका फिगर आ जाएगा। अभी 10 साल का डेप्रिसिएशन है, तो 2000 से लेके 2010 तक में ही ये एसेट्स खत्म हो जाती है। फर्नीचर की एसेट्स मेरी खत्म हो जाता है उसका टाइम पीरियड 31/3/2011 को ही, तो ये एसेट्स तो मेरी पहले ही खत्म हो चुकी है। मान लो मैं इसका टाइम पीरियड अब देखो ये गलती मैंने कर दी है, मान लो मेरे को इसको 20 साल का टाइम पीरियड देना था, लेकिन मैंने गलती से इसका 10 साल का टाइम पीरियड दे दिया है। तो अब इस एसेट्स की वैल्यू को मुझे रिमूव करना है, तो मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ। मैं इस एंट्री को सेलेक्ट करके और यहाँ पे डिलीट सेलेक्टेड एसेट्स एंट्री पे जाके इसको क्लिक करूंगा, तो ये एसेट्स एंट्री मेरी यहाँ से क्लियर भी हो जाएगी। अब वो एंट्री वापस मेरी यहाँ से गायब हो चुकी है, सारी 10 साल की एंट्री गायब हो चुकी है। अब मैं उस एंट्री को वापस करता हूँ। फर्नीचर ले लिया मैंने, मान लो इस फर्नीचर को मैंने 2000 में नहीं, और मैं इसको खरीदता हूँ 2010-11 में। अब इस एसेट्स को मैं 2010-11 में खरीद रहा हूँ। एसएलएम मेथड से मैंने इसको फर्नीचर को ले लिया, पार्टी का नाम ले लिया, 5,00,000 रुपए वैल्यू डाल दी, बिल नंबर डाल दी, बिल डेट डाल दी 1 जुलाई 2010, बिल नंबर डाल दिया, 15 साल का टाइम पीरियड में डाल देता हूँ, और अब मैं इसकी एंट्री पोस्ट कर देता हूँ। तो 2010 से मैंने इसका डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 2010 से लेके और अभी तक का जो भी डेप्रिसिएशन है वो इसके अंदर ऑटोमेटिक आ चुका है 15 साल का। 2010 से 15 साल इसके अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो ये यहाँ पे मैंने फर्नीचर परचेस किया था, और उसकी एंट्री मैंने एक साथ 2010 की थी, तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से जो डेप्रिसिएशन है एसएलएम मेथड से कैलकुलेट करके इसने सामने लाके दे दिया है। अब हम केवल इसी के एसेट्स की लेते हैं, तो मैं इसका फिल्टर लगा के दिखा देता हूँ इस एसेट्स की पूरी डिटेल। तो इसका पूरा चार्ट हमारे सामने खुल गया है। इस एसेट्स का टाइम पीरियड खत्म होता है 2026 में,
देखो 2026 में इस एसेट्स का पूरा टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, पहले साल में इसका 274 दिन का डेप्रिसिएशन लगा है। अब इसी तरह से आपको पुरानी एसेट्स की एंट्री करनी है, तो वहां पे एसेट्स की ओल्ड एसेट्स एंट्री के ऊपर जाना है। पहले आपको फाइनेंशियल पीरियड वही देना है जिस साल में आपने उस एसेट्स को परचेस किया था, और उसके परचेस बिल को लेके और उसकी एंट्री यहाँ पे पोस्ट कर देनी है, और उससे उसका डेप्रिसिएशन चार्ट आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी करंट पीरियड में हम आ जाते हैं। करंट पीरियड में आने पे देखिए हमारे पास ये तो करंट ईयर में खरीदी हुई एसेट्स है, इसलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन टोटल टिल प्रीवियस ईयर कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इस एसेट्स को देखें तो ये एसेट्स हमने 2010-11 में खरीदी थी, तो 5 लाख रुपए की बाइंग थी, और अभी तक का डेप्रिसिएशन नहीं, आज तक का इसका डेप्रिसिएशन, प्रीवियस ईयर तक का इसका डेप्रिसिएशन 4,03,740 रुपए हो चुका है। अब इसकी डेप्रिसिएबल वैल्यू 96,260 रुपए है, जिसके ऊपर 366 दिन का डेप्रिसिएशन 31,730 रुपए लगा है, और करंट ईयर में इसकी डब्ल्यूडीवी आ रही है 64,530 रुपए। तो इस तरह से यहाँ पे मेरी डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगी। अभी अगर मुझे ये सारा रिकॉर्ड डिलीट करना है कि भाई मुझे ये सारी एंट्री वापस ढंग से करनी है या मैंने गलत एंट्री कर ली है, तो मैं क्लियर ऑल एंट्री के ऊपर क्लिक करके इनको सबको हटा सकता हूं। बट कोई भी एंट्री डिलीट करने से पहले और क्लियर करने से पहले आप पहले कंफर्म हो जाना कि उस एंट्री को डिलीट करना है या नहीं करना है। तो इस तरह से हमने पूरी एसेट्स की एंट्री की डिटेल्स के बारे में आपको बताया। अब देखो क्लियर ऑल एंट्री जब मैंने कर दिया, तो जो एसेट्स मैंने परचेस की थी उसकी एसेट्स के रिकॉर्ड यहाँ से गायब हो गए। तो जब मैं वापस न्यू एसेट्स की एंट्री पे जाऊंगा, तो जो एसेट्स मेरी यहाँ पे पेंडिंग लिस्ट में वापस खड़ी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से मैंने वहां से मैंने उनकी डेप्रिसिएशन की एंट्री को हटा दिया है, तो ये वापस मैं ना इस एंट्री को कर सकता हूँ, क्योंकि वहां से मैंने उस एंट्री को रिमूव किया, तो ये ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में वापस आ गई है। अगर मैं उस एंट्री को रिमूव नहीं करूंगा तो यहाँ पे वो नहीं आएगी, केवल पेंडिंग एसेट्स की लिस्ट ही आएगी। तो इस तरह से एसएलएम मेथड के अंदर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में सिंपल मेथड से फॉर्मूला लगाया है, जो कि कंपनी एक्ट के हिसाब से चलता है। अब इसके अंदर भी अगर मैं 365 डेज ले लेता हूं ऑन ईयर बेसिस, ऑन ईयर बेसिस लेने पे क्या होगा कि 365 डेज की बेसिस पे चलेगा। अभी यहाँ पे हम इस एसेट्स की एंट्री को कर लेते हैं, यहाँ पे मैं वापस 15 साल दे देता हूँ। दूसरी एसेट्स और है, उसकी भी मैं वापस एंट्री कर लेता हूँ, उसका भी मैं 15 साल का टाइम पीरियड दे देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन की जब वैल्यू देखोगे, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू के अंदर आपको इक्वल डेप्रिसिएशन मिलेगा। देखिए पहले हम पहले वाली एसेट्स का ले लेते हैं, तो यहाँ देखिए आपको पूरा इक्वल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होके आ रहा है। कोई भी डेप्रिसिएशन आपको कहीं पे भी आपको डेप्रिसिएशन का वैल्यू चेंज नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद में अगर हम एसेट्स दूसरी वाली लेते हैं, तो उसके अंदर भी यही चीज है, आपको इक्वल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये 365 दिन की कैलकुलेशन के हिसाब से बराबर चलेगा। तो यहाँ आपकी कैलकुलेशन, जो आपकी डेप्रिसिएशन की जो एक्चुअल कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके आपको सामने ला के देगा। तो ये था हमारा एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।